ચાલો, સંભળાય છે ને? હા, चलो। तो ये 10 चीज थी। अब आपको देखो, ये 10 चीज का संबंध किससे है? ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हमको ये पता चले कि जब हम आहारक शरीर तक नहीं बना पाते हैं, हम क्षपक श्रेणी तक नहीं मान सकते हैं, ना ही हमको मन प्रयोग ज्ञान भी होगा, तो केवल ज्ञान तो उसके बाद की बात है, राइट? और ना ही हम उत्कृष्ट चारित्र का पालन कर सकते हैं, बरोबर ना? तो फिर कहाँ से केवल ज्ञान होगा, आप सोचो। ना केवल ज्ञान होगा, केवल ज्ञान नहीं होगा तो मोक्ष भी नहीं होगा। तो यही बात है कि परमात्मा की हाजिरी, परमात्मा के दीक्षा लेने के बाद, परमात्मा के दीक्षा, हाँ, दीक्षा लेकर भगवान को केवल ज्ञान हो जाए ना, उसी मतलब उनकी दीक्षा के ही तुरंत 1 साल या उतने ही अंदर में मोक्ष मार्ग शुरू होता है, और भगवान के जाने के कुछ ही साल में मोक्ष मार्ग भी बंद हो जाता है। तो ये समझने वाली बात है। उसमें सबसे लास्ट, अगर अगर बड़ा, अगर ये मोक्ष मार्ग चालू रहा हो, तो वीर प्रभु के निर्वाण के बाद, जब तक जम्बू स्वामी मोक्ष गए उसके बाद 64 वर्ष के बाद मोक्ष गए। कितने वर्ष के बाद? 64 वर्ष के बाद ये मोक्ष गए। उसके बाद ये बंद हुआ, बराबर। हम्म। वो मोक्ष 64 वर्ष के बाद गए, लेकिन उनको केवल ज्ञान जल्दी हुआ, ये तो पता है ना? हाँ। 20 वर्ष छद्मावस्था और 44 वर्ष केवली पर्याय। तो जो 64 में से 44 निकाल दो आप, तो भगवान के जाने के 20 वर्ष के बाद ही केवल ज्ञान बंद हो गया, बराबर। अंतिम केवली हुए जम्बू स्वामी। हाँ। तो भगवान, हाँ, नहीं, वो तो निर्वाण हुआ, 64 वर्ष के बाद निर्वाण हुआ। मगर केवली तो वो 20 वर्ष में ही हो गए, भगवान के जाने के बाद 20 वर्ष में ही केवल ज्ञान बंद हो गया, क्योंकि अंतिम केवली तो वही है, जम्बू स्वामी। ठीक है। तो इसीलिए कहा गया है कि भरत क्षेत्र से जिनको मुक्ति मिली है, ऐसे अंतिम कौन हुए? जम्बू स्वामी। अंतिम केवली हुए जम्बू स्वामी। अब इनके पाठ पे जम्बू स्वामी केवली हो गए। अब प्रभु स्वामी आए हैं। प्रभु स्वामी काश्यप गोत्रीय थे, और अरे, जम्बू स्वामी काश्यप गोत्रीय के थे, और प्रभु स्वामी थे वो कात्यायन गोत्र के थे, और प्रभु के वत्स गोत्रीय मनक पिता स्थविर स्वयंभव शिष्य हुए। स्वयंभव, उसके बाद के पाठ कौन आए? प्रभु स्वामी के बाद आए स्वयंभव मुनि। कौन आए? स्वयंभव मुनि। एक दिन प्रभु मुनि ने अपनी पाठ पर स्थापन करने के लिए अपने गण में से और संघ में उपयोग दिया, परंतु कोई योग्य पुरुष नहीं मिला। अब देखिए, प्रभु स्वामी को अपनी पाठ सौंपने के लिए कोई व्यक्ति चाहिए था, तो उन्होंने देखा कि मेरे गण में से कौन है, पर उनको कोई योग्य पुरुष नहीं मिला। तो इसीलिए पर तीर्थ में उन्होंने देखा। कहाँ देखा? जो जैन नहीं है वहां पे। तो पर तीर्थ में ऐसा ढूंढने पे उनको राजगुरु नगर में यज्ञ करते हुए श्री संयमभव भट्ट, ये भी ब्राह्मण थे, और उनको उन्होंने देखा, और वहां की उन्होंने 2 साधुओं को भेजा। उन्होंने क्या किया? वो संयमभव भट्ट के पास 2 साधुओं को भेजा, और 2 साधुओं ने एक वाक्य का उच्चारण किया वहां जाके, कि अहो कष्ट महो कष्ट तत्वम न ज्ञायते परम। यानी इसका अर्थ ये हुआ कि ये तो कष्ट ही कष्ट है, जिसमें तत्व तो कुछ मालूम नहीं होता। अगर तत्व मालूम ना पड़े तो ये तो कष्ट ही कष्ट कहा जाएगा। और ये वाक्य सुनकर संयमभव ने तुरंत ही तलवार निकाली, और अपने ब्राह्मण गुरु से जोर देकर पूछा। तब उसने यज्ञ स्तंभ के नीचे से निकालकर श्री शांतिनाथ प्रभु की प्रतिमा दिखलाई।
अब देखो क्या हुआ था कि उन्होंने एक जो यज्ञ स्तंभ बनाया था, वो जो स्वयंभव भट्ट ब्राह्मण थे, बराबर, तो उन्होंने यज्ञ स्तंभ बनाया था। इसके नीचे, जमीन के नीचे शांतिनाथ भगवान की प्रतिमा दाटी हुई थी। क्या दाटा हुआ था अंदर? शांतिनाथ भगवान की प्रतिमा। तो इसीलिए इन्होंने ये बोला कि अहो कष्टम महो कष्टम, अरे ये तो महान कष्ट है कि तत्व का इसको पता ही नहीं है, ये व्यक्ति तत्व जानता ही नहीं है, कितना बड़ा कष्ट है। तो उनको गुस्सा आया, उन्होंने तलवार निकाली। तलवार निकाली और पूछा, तो गुरुदेव ने बोला कि भाई तू देख, नहीं नीचे तेरा यज्ञ स्तंभ उखाड़। अब यज्ञ स्तंभ उखाड़ा तो नीचे से शांतिनाथ भगवान की प्रतिमा निकली। और ये उनके दर्शन से प्रतिबोधित होकर वो स्वयंभव मुनि भट्ट थे, उन्होंने प्रभु स्वामी के पास दीक्षा ली। बराबर, क्या घटना हुई समझ में आ गया ना? तो प्रभु स्वामी की दीक्षा इस प्रकार से हुई कि अरे ये इतने ज्ञानी है तो ये यही मेरे गुरु है। तो इस प्रकार से प्रभु स्वामी जी के स्वयंभव सूरी को पाठ पर सौंपने के बाद वो भी अ, अपना आयुष्य पूर्ण करके स्वर्ग चले गए, देवलोक गए, क्योंकि यहाँ से तो अब मोक्ष बंद हो चुका है ना पहले से ही। अब बने स्वयंभव सूरी पाठ। तो श्री स्वयंभव सूरी भी पाठ पर अपने अपनी स्त्री से, उनका एक पुत्र था मनक नाम का, मनक मुनि। तो उन्होंने ये मनक नाम के पुत्र को 10 वैकालिक पुत्र के हित के लिए 10 वैकालिक सूत्र की रचना की। बात यह हुई कि मनक मुनि का आयुष्य बहुत कम था। क्या था? मनुष्य मनक मुनि का आयुष्य बहुत कम था, और अपने पुत्र को, उनको ये 14 पूर्व, देखो यहाँ तक 14 पूर्व चालू है, यहाँ तक क्या चालू है बोलो? अभी भी एक एक गुरु अपने शिष्यों को 14 पूर्व देकर जा रहे हैं। तो अब मनक मुनि उनका खुद का ही पुत्र है, उन्होंने पुत्र को भी दीक्षा दे दी, लेकिन मालूम पड़ा कि उनको कुछ रोग हुआ और अभी इनकी आयु ज्यादा नहीं है, ये मालूम पड़ा। तो अब अपने पुत्र को 14 पूर्व कैसे पढ़ा पाएंगे, ये चिंता हुई, बराबर। और ये सोचकर उन्होंने ये तय किया कि मैं एक ऐसे सूत्र की रचना करूं जिसके अंदर 14 पूर्व का सार आ जाए, और वो सूत्र में अपने पुत्र को पढ़ाऊं, तो थोड़े समय में पढ़ लेगा, बराबर। तो ये सोचकर उन्होंने 10 वैकालिक सूत्र की रचना की। तो 10 वैकालिक सूत्र की रचना इस कारण से हुई। आओ आगे। अब संयंभव सूरी, उनका पुत्र तो उनसे पहले ही कारधर्म हो गया था, तो इसीलिए उन्होंने श्री यशोभद्र सूरी को अपनी पाठ सौंपी। अपने ही कोई शिष्य थे, उनका नाम था यशोभद्र सूरी। तो अब इनकी पाठ पे आए श्री यशोभद्र सूरी। वो थे वत्स गोत्रीय मनक पिता, जो स्वयंभव मुनि थे। उन्होंने ये तुंगी कायन गोत्रीय स्थवीर श्री आर्य यशोभद्र नामक जो उनके शिष्य थे, उनको पाठ सौंपी। अब यशोभद्र सूरी के 2 शिष्य हुए, एक हुए श्री भद्रबाहु और दूसरे हुए श्री संभूति विजय, बराबर। भद्रबाहु स्वामी अब आए इतनी पाठ के बाद भगवान के। तो यशोभद्र सूरी जी ने अपनी ये जो पाठ थी वो ये दोनों को सौंपी, संभूति विजय और भद्रबाहु। दोनों शिष्यों को उन्होंने पाठ सौंपी। तो अब यहाँ से ही 2 फाटे हो गए, दोनों को सौंपा तो यहाँ तक एक ही चली थी पाठ परंपरा, क्योंकि सब लोग एक को ही सौंपते थे, इन्होंने यहाँ 2 को सौंप दिए। तो संभूति विजय भी अलग हो गए और भद्रबाहु भी पाठ परंपरा से उनकी पाठ भी अलग हुई। आर्य यशोभद्र के आगे स्थविरावली इस प्रकार से कि यशोभद्र के 2 स्थविर शिष्य, संभूति विजय और दूसरे थे भद्रबाहु। अब यशोभद्र की पाठ पर संभूति विजय और भद्रबाहु दोनों पटदर हुए, जिनमें भद्रबाहु का संबंध इस प्रकार से है। तो भद्रबाहु की यहाँ बात बताई है
प्रतिष्ठानपुर नगर में वरामीर और भद्रबाहु नाम के दो ब्राह्मणों ने दीक्षा ली। ये दोनों ब्राह्मण थे, दोनों भाई थे, वरामीर और भद्रबाहु। उसमें भद्रबाहु को आचार्य पद दे दिया गया और वरामीर को नहीं दिया गया। इसीलिए वहां वरामीर ने गुस्से होकर ब्राह्मण का वेश धारण कर लिया और वराह संहिता बनाकर ज्योतिष शास्त्र में बड़ा नाम कमाया। देखो, ये दोनों ने दीक्षा ली हुई है, दोनों अपने ही जैन धर्म के साधु है, लेकिन उसमें से एक भाई जो भद्रबाहु थे उनको आचार्य बनाया गया और जो वरामीर थे उनको आचार्य पदवी नहीं मिली। इसलिए उनको गुस्सा आया और उन्होंने क्या किया, यहाँ से बाहर निकल के वो कहाँ चले गए, ज्योतिष शास्त्र में उन्होंने निमित्त ज्योतिष की प्ररूपणा की और अपना गुजारा करना चलाना चालू किया। वो ज्योतिष बन गए, राज ज्योतिष बन गए। लोगों में ये कहने लगे कि मैंने जंगल में एक जगह शिला पर सिंह लग्न लिखा था। सोते समय मुझे याद आया कि मैंने उस लग्न को मिटाया नहीं है। मैं उसी वक्त रात को वहां गया, पर उस पर मैंने सिंह को बैठे हुए देखा और निडर होकर उसके नीचे हाथ डालकर मैंने वो लग्न को मिटा दिया। इससे संतुष्ट हुआ वो सिंह, लग्न का अधिपति सूर्य, प्रत्यक्ष होकर मुझे अपने मंडल में ले गया और वहां जाकर सर्व ग्रहों का चार उसने मुझे दिखाया। देखो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने एक ऐसी बात बताई कि मैंने सिंह लग्न का ड्रॉ किया, क्योंकि ज्योतिष जानते इसलिए लग्न तो वो ड्रॉ करेंगे। और वो वहां से चले गए, भूल गए। फिर रात को वहां देखने गए तो वहां पर एक सिंह आकर बैठ गया था। अब सिंह के नीचे से ही उन्होंने, बैठे हुए सिंह के नीचे हाथ डाल के वो लग्न कुंडली को उन्होंने मिटा दिया लिखी हुई। तो सिंह ने प्रसन्न होके उनको वो ज्योतिष ग्रहों के बीच में ले गया और ज्योतिष का चार उनको दिखाया, अपने मंडल में ले गया वो सूर्य, बराबर। तो इस प्रकार से वरामीर ने एक मांडला बनाया और राजा से कहा कि इस मांडले के मध्य भाग में आकाश से 52 पल प्रमाण वाला एक मच्छ गिरेगा। उन्होंने एक गोल मांडला बना दिया और ये राजा से कहा कि इसमें आकाश में से ये मांडले के मध्य भाग में एक 52 पल यानी भार होता है, तोला, इतना वजन वाला एक बड़ा मच्छ गिरेगा आकाश में से। और आधे पल समान, अब ये कहा किसने, वरामीर ने कहा, बराबर। अब भद्रबाहु भी तो उधर ही थे, ये ज्योतिष थे और ये साधु थे। तो भद्रबाहु ने उनकी बात काटी और उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा कोई 52 पल वाला मच्छ गिरने वाला नहीं है, परंतु उसकी जगह आधा पल प्रमाण वजन, वो जो मच्छ गिरेगा ना, वो गिरते गिरते आधा पल जितना वजन उसका रास्ते में ही सूख जाएगा, बराबर। इसलिए 51.5 पल वाला ही मच्छ गिरेगा। देखो एक ही प्रेडिक्शन हुआ, एक ज्योतिष ने 52 पल वजन बताया, एक ने 51.5 बताया। और इसने कहा ये मध्य में नहीं गिरेगा लेकिन एक किनारे गिरेगा, वो ये मांडले के मध्य में नहीं गिरेगा, वो किनारे पे गिरेगा। तो इस प्रकार से जब वो घटना घटी तो घटना ऐसी घटी और भद्रबाहु ने जैसे कहा था वैसे ही वो मच्छ गिरा, कोने में गिरा, वजन किया गया तो वो 51.5 पल का था। तो अब लोगों ने वरामीर को झूठा कह दिया कि नहीं। हाँ, तो ऐसे झूठी साबित उसकी बात हुई, इस कारण से वरामीर बड़ा दुखी हुआ और वो मौका देखने लगा कि कब उसको मौका मिले और वो भद्रबाहु को और पछाड़े। अब हुआ ये कि राजा के यहाँ पुत्र का जन्म हुआ और पुत्र का जन्म हुआ तो वरामीर ने उसका 100 वर्ष का आयु बताया। वरामीर ने बोला कि तुम्हारा बेटा 100 वर्ष तक जिएगा और लोगों में ये बात फैल गई। लेकिन जब भद्रबाहु को पता चला तब उन्होंने उसकी गिनती की और गिनती करके, इसीलिए देखो आप, हमारे पास दो ज्योतिष है, एक है वरामीर संहिता और दूसरी है भद्रबाहु संहिता। तो ये दोनों ज्योतिष में जानकार थे, दोनों भाई थे, पर एक का प्रेडिक्शन दूसरा गलत होता था, इसलिए भद्रबाहु उसको
इनकार करके गलत बताते थे और सही भद्रबाहु ही निकले, वराहमिहिर कभी नहीं निकले। तो हुआ ये कि यहाँ पर भी भद्रबाहु ने सुना और बताया राजा को कि अरे ये झूठ बोल रहा है, तुम अपने पुत्र का मुंह निकाल दो। क्यों? क्यों? क्योंकि इसकी आयु, उन्होंने बताया कि इसकी तो ये बहुत ही अल्पायु है, बराबर 7वें दिन में ये मर जाएगा। ये आज जन्मा है, बराबर 7वें दिन में ही ये मर जाएगा। और उसने ये कहा कि भाई राजा को पुत्र की बधाई देने का कोई मतलब ही नहीं है, मैं आपको बधाई नहीं दे रहा हूं, मैं दूंगा भी नहीं। क्यों? क्योंकि ये 7वें दिन में आपका पुत्र मरने वाला है। अब ये बात राजा तक तो पहुंचेगी ही पहुंचेगी, बोलो पहुंचेगी कि नहीं? पहुंचेगी, पहुंचेगी। और इसलिए राजा ने पूछा, राजा को तो गुस्सा ही आएगा, अरे ऐसा कैसे हो सकता है, पुत्र जन्म हुआ हो और पुत्र मरने वाला है, ऐसा अगर कोई ज्योतिष बताएगा तो किसी को भी गुस्सा आएगा ना। हाँ, तो ये सुनकर राजा को बहुत गुस्सा आया और उसने भद्रबाहु के पास अपने लोगों को भेजे और उन्होंने बोला कि बताओ कि तुमने ऐसा गलत क्यों बताया। तब भद्रबाहु कह रहे हैं कि ये गलत नहीं है, आप इतना समझ लीजिए कि ये जो पुत्र है वो आज से 7वें दिन बिल्ली के कारण मरेगा। किसके कारण? बिल्ली के कारण मरेगा। एक बिल्ली आएगी और बिल्ली के कारण राजा के पुत्र की मृत्यु हो जाएगी। अब 7 दिन तक पूरे राज्य में शोक, शोक अभी से ही हो गया। अरे पहला दिन गया, अब 4 दिन बाकी, अब 3 दिन बाकी, अब 2 दिन बाकी, सबको टेंशन हो गया था। और राजा ने तो ऐसा तक कह दिया कि शहर में कोई बिल्ली ही नहीं होनी चाहिए। क्या कह दिया? शहर में कोई बिल्ली दिखनी नहीं चाहिए, क्योंकि बिल्ली से ही मृत्यु होने वाली है। तो राजा ने तो ये बात सुनकर पूरे तमाम शहर में जितनी भी बिल्ली थी वो सारी बाहर निकलवा दी। और हुआ ये कि बराबर 7वें दिन वो बच्चा दूध पी रहा था, उसकी माता के पास से दूध पी रहा था और माँ उसको गोद में लेके ऐसे दूध पिला रही थी। और ऊपर जो अर्गला होता है ना, दरवाजे के बंद करने की कुंडी, वो कुंडी बिल्ली के आकार की थी। किसकी थी? कुंडी, कुंडी पे जो चित्र बना था वो बिल्ली का था, लोहे का था वो। ऊपर से वो कुंडी ऐसे ही गिरी, बच्चे के माथे पे गिरी और बच्चे की मृत्यु हो गई। तो जब राजा को ये मालूम पड़ा कि भाई ऐसे मस्तक पर ये बिल्ली गिरी है और वो जो बिल्ली के मुख मुख वाली अर्गला गिरी, क्या गिरा है? अर्गला। और वो गिरी और बच्चे की मृत्यु हो गई। तो अब उससे शोक तो हुआ ही, लेकिन भद्रबाहु के ज्ञान की प्रशंसा भी तो होगी कि नहीं? हाँ, तो भद्रबाहु की सर्वत्र प्रशंसा हो गई और वराहमिहिर की सर्वत्र निंदा हो गई। तो ये निंदा से वो ज्यादा क्रोधित हुआ। और अब यहाँ से वराहमिहिर ये क्रोध और क्रोध के ही अंदर जल जल कर मरने के बाद उसकी मृत्यु भी हो गई जल्दी। और मरने के बाद वो व्यंतर देव हुआ। क्या हुआ? व्यंतर देव हुआ। शास्त्रकारों का ऐसा फरमान है कि रज्जु का विष भक्षण, जल जलन, पवेश तन्ह, छूह दुहिया, गिरिसिर, पड़ना हो मुआ, सुह भवा हुंती वंतरिया। यानी कि अगर कोई मनुष्य, ये शास्त्र क्या कह रहा है वो भी सुनिए, बहुत बढ़िया बात है, जानने जैसी बात। यानी कि अगर कोई मनुष्य फांसा खाकर गिर जाए, फांसी खा ले और मर जाए, विष खाकर मर जाए, जल में डूबकर मर जाए, अग्नि में जलकर मर जाए, क्षुधा से मर जाए, भूख से मर जाए, तरस से मर जाए, पीड़ित होकर, और पर्वत के शिखर से गिरकर मर जाए, और यदि मरते समय थोड़ा भी उसकी शुभ भावना आ जाए उसके अंदर, थोड़ी थोड़ी के लिए, समय के लिए भी अगर शुभ भावना आ जाए, तो वो जीव मरने के बाद व्यंतर जाति का देव होता है। बोलो, समझ में आ गया? ऐसे ये कसमय मृत्यु है ऐसे तो, बराबर एक्सीडेंट योग आ जाए
जलकर मर जाए, टकरा के मर जाए, पर्वत से गिर कर मर जाए, विष काटे और मर जाए, है ना। तो नहीं, पर वो समय अगर अंत में अगर उसको जैसे देखो, धर्मेंद्र सांप जल के मरा, ध्यान दो। और उसको उस समय उसको नौकार मिला तो कुछ अंतिम समय में थोड़ा भी भाव अशुभ हुए कि नहीं उसके। तो मरने के बाद वो कहाँ गए, वहां वो उसमें भवनपति देव में, असुर कुमार में हुए कि नहीं, उसमें नाग कुमार देव हुए कि नहीं। हुए। क्यों? क्योंकि अंतिम समय में शुभ भाव तो कुछ समय के लिए भी आया कि नहीं, आ गया इसके लिए। हाँ बोलो। हाँ। ઓહો, કેટલા વર્ષની? ઓહો. હવે આને શું કેવો, આને શું જોગાનું જોગ કેવો, મારાથી 2 જ વર્ષ મોટા ભાઈ મારા 15 દિવસ પહેલા ગુજરી ગયા, 20 દિવસ પહેલા, બોલ. હા, મારાથી 2 વર્ષ જેને કેન્સર નતું થયું એ પણ ગુજરી ગયા ભાઈ. મારા ક્લાસ બંધ એટલે જ થયેલા હતા. હા. ના ના, ક્લાસ ભાઈ ગુજરી ગયા એટલે ત્યાંથી તો આપણે ક્લાસ ને બધું લઈએ નહીં ને. હા, સુરત હતું. ભાઈ ગુજરી ગયેલા ને એટલે. હા, સગા જ ભાઈ, 2 વર્ષ મોટા. એને કેન્સર થયેલું ને 8 મહિના 6 મહિનાથી, તો એ બધું ઓપરેશન બધું સારું થઈ ગયેલું, પણ હવે અંદર ને અંદર એમાં બેક્ટેરિયા થઈ ગયા, એમાં એ મરી ગયો. હમ. એટલે આમાં છે ને. હા બોલ. હા. હા. હમ. એટલે આંખેથી જીવ ગયો છે, મારે ભાઈને આંખેથી જ જીવ ગયો. હમ. હા. હા. એટલે એ તો ગતિ સારી, એ ડેવલપમાં જ જાય, ઉપરથી જાય એટલે. પણ કહેવાનો અર્થ આમાં શું આવ્યો છે, જો આપણે જે મુદ્દો આવ્યો એમાં શું આવ્યું, કે તમારી મૃત્યુ આવી રીતનું થયું, એક્સિડેન્ટલ ડેથ, અપમૃત્યુ કહેવાય કે ભાઈ ચલો આનાથી થયું તમારું એમ. હવે આપણ જો વિષ પણ આવી ગયું, તો હવે આમને બી અંદર તો બેક્ટેરિયા થયા એટલે વિષાણુ જ થયા ને એ પણ. અનનેચરલ એટલે ટાઈમ પહેલાનું ડેથ કહેવાય, અને બિફોર ટાઈમ ડેથ થયું. અને એમાં પણ જો અંતિમ સમયે તમને ધર્મ સાંભળવા મળ્યો, કે અંતિમ સમયે ભાવ થોડા બી શુભ થયા, તો એ ત્યાંથી મરીને એટલે પછી એ આ દેવલોકમાં આવે, વ્યંતર દેવ, વાણવ્યંતર દેવ, અસુર કુમાર દેવ, એ બધા દેવલોકમાં ખાસ કરીને. પણ જો પેલું સુખેથી મૃત્યુ થયું હોય ને પેલો દેવલોક જાય ને, જે વૈમાનિક દેવલોક, એ આમાં નહીં. એટલે જો તમને આજે એ વસ્તુ જાણવા મળી કે દેવલોકમાં પણ આ બે પ્રકારના છે, તો કઈ રીતના મૃત્યુથી જીવ ક્યાં આગળ જાય છે. આ પણ સારા જ છે દેવલોકો તો, કારણ કે ભવનપતિમાં એ ધર્ણેન્દ્ર જ થયા ને, વ્યંતર દેવોમાં પણ ઇન્દ્ર જ બન્યા ને. વ્યંતરમાં એ અમુક તો શુભ છે જ, એવા નથી એવું નથી, આ બધા સ્થાનો તો શુભ જ છે. પણ એટલે એને માટે પણ સંજોગો કેવા કીધા કે આવી રીતનું અપમૃત્યુ અને અંતિમ સમયે ધર્મ તમે સાંભળી શકો, તમારા ભાવ થોડા બી શુદ્ધ થયા, શુભ થયા તો. બરાબર. હા. તો વરામીર ક્રોધથી મરી ગયા, અને એ વ્યંતર દેવ તરીકે ઉત્પન્ન થયા. એમને શુભ ભાવ નથી થયો, કારણ કે મરતી વખતે ગુસ્સામાં મરી ગયા છે. મરતી વખતે તો એને જરાય શુભ આશય આવ્યો નથી, નતો આવ્યો. પણ આખી જિંદગી એને જે દીક્ષા લીધેલી અને ધર્મનું પાલન કરેલું, એટલે એ વ્યંતર દેવ બન્યા. બરાબર.
હા, તો હવે વ્યંતર દેવ બની અને એને તરત જ અહીંયા પાછા આવશે, કારણ કે હેરાન તો એને કરવાના જ છે ભદ્રભાઉને. હેરાન તો એને કરવાનું જ છે. એને તરત જ યાદ આવે છે આ વ્યંતર દેવ બન્યું કે હું આવી રીતે મર્યો છું ને આના લીધે મર્યો છું, આ મારો દુશ્મન છે. એટલે એ વ્યંતર દેવ બનીને સીધા પાછા અહીંયા આવી અને એને સંઘમાં મરકી અને મારી ચાલુ કરી દીધું. શું ચાલુ કર્યું? મરકી રોગ, કે ટપોટપ એક પછી એક લોકો મરવા જ માંડે. એનું નામ, રોગનું નામ જ મરકી. એટલે મરકીનો ઉપદ્રવ કર્યો સંઘમાં અને લોકોને એને એવી રીતે એક પછી એક મારવા માંડ્યો. હવે આ મરકીનો રોગ શાંત કરવા ભદ્રભાઉ સ્વામીએ ઉવસગ્ગહરમ સ્તોત્રની રચના કરી. સમજાયું? કયા ગામમાં? નાડોલમાં. ક્યાં કરી? નાડોલમાં ઉવસગ્ગહરમ સ્તોત્રની રચના થઈ. ના, ઉવસગ નાડોલમાં તો જીવિત મહાવીર સ્વામી છે. મહાવીર સ્વામીની જીવતા ભરાયેલી પ્રતિમા છે. પણ આ નગરમાં જ ઉપદ્રવ થયો. આ જ નગરમાં ભદ્રભાઉ હતા. આ જ નગરમાં વરામિહિર રહેતો હતો. એટલે હા, એના ઉવસગરમ જે 27 ગાથાનું છે ને એની રચના અહીંયાથી. એના પહેલા ઉવસગરમ સ્તોત્ર હતું જ નહીં. અને એ સ્તોત્રની અહીંયા રચના કરી, એનું પાણી છાંટ્યું અને મારી મરકી શાંત થયો અને ઓલો વેંતરદેવ ત્યાંથી ભાગ્યો. સ્તોત્રની રચના એનાથી પાણી છાંટીને શાંત કર્યું એટલે વેંતરદેવ ત્યાંથી ભાગ્યો. એટલે મારી મરકી પણ શાંત થઈ ગઈ. તો આ આખી ઘટના બની ગઈ. એને માટે ભદ્રભાઉ સ્વામી દ્વારા ઉવસગરમ સ્તોત્રની રચના થઈ એવો આ પ્રસંગનો ઉલ્લેખ થયો. બરાબર? અને સંઘનું કલ્યાણ થયું. હવે એના પછી કોણ? ભદ્રભાઉ સ્વામી પછી કોણ હતા? તો માઢર ગોત્રીય સંભૂતિ વિજયના શિષ્ય ગૌતમ ગોત્રીય સ્થુલીભદ્ર શિષ્ય. એ પણ ગૌતમ ગોત્રીય. ગૌતમ ગોત્રીય મતલબ એ ગૌતમ, એ રોહિણી નક્ષત્ર જેનું પણ હોય ને એનું ગોત્ર ગૌતમ કહેવાય. હા, એટલે ઇન્દ્રભૂતિનું પણ ગૌતમ ગોત્ર હતું, કારણ કે એ રોહિણી નક્ષત્ર હતા. એવી રીતે આ સ્થુલીભદ્ર પણ રોહિણી નક્ષત્ર હતા. બરાબર? એટલે એ પણ ગૌતમ ગોત્રીય કહેવાય. તો સ્થુલીભદ્રની ઘટના છે કે પાટલીપુર નગરમાં શકડાલ મંત્રીના પુત્ર સ્થુલીભદ્ર સ્વામી. પાટલીપુત્ર નગર, એમાં એક શકટાલ મંત્રી હતા. કોણ? મંત્રીનું નામ શું હતું? શકટાલ. અને એ મંત્રી ના પુત્ર, બે પુત્ર હતા. શકટાલ મંત્રીને બે પુત્ર. એમાં સૌથી મોટા સ્થુલીભદ્ર. પરંતુ સ્થુલીભદ્ર 12 વર્ષ સુધી એક ગણિકા કોષા નામની વેશ્યાના પ્રેમમાં પડ્યા અને એ 12 વર્ષ સુધી કોષા વેશ્યાના ઘરે જ રહ્યા. તો હવે એક મંત્રી છે, રાજાના મંત્રી, અને એનો પુત્ર વેશ્યાના ઘરે જ રહે, ઘરે જાય જ નહીં, તો નગરમાં કેવી ચર્ચા થાય વિચારો. ઘણી ચર્ચા થાય. એમને સમજાવ્યા, શકટાલ મંત્રીએ બહુ સમજાવ્યા પોતાના દીકરાને, એના ભાઈઓએ સમજાવ્યા, એની બહેનોએ સમજાવ્યા, પણ એ માન્યા નહીં. અને એ પછી ત્યાં જ રહ્યા. પછી વરરુચિ બ્રાહ્મણના પ્રયોગથી પિતાને મૃત્યુ થયું. હવે જુઓ, થયું એવું કે શકટાલ મંત્રી અને એમનો નાનો પુત્ર, હવે એમાં એક વરરુચિ બ્રાહ્મણ કરીને આવ્યો. એને એમ જોયું કે આ શકટાલ મંત્રી બધી વસ્તુ પકડમાં હાથમાં લઈ રહ્યા છે, તો હું એના વિરુદ્ધ ષડયંત્ર કરું. અને એમણે કર્યું ષડયંત્ર. એ ષડયંત્ર એવું ષડયંત્ર કર્યું કે શકટાલ મંત્રી કંઈક અમુક લોખંડ ભેગું કરી રહ્યા હતા કોઈ કારણસર, અને એ વરરુચિ બ્રાહ્મણને ખબર પડી ગઈ અને એને રાજાને એવી ફરિયાદ કરી કે તમારા શકટાલ મંત્રી નો આ ગોડાઉનમાં એમણે ઘણું લોખંડ ભેગું કર્યું છે અને એ લોખંડના એ હથિયાર બનાવશે અને હથિયાર બનાવીને તમને જ મારીને રાજ્ય પડાવી લેશે. હવે રાજાને આ વાતની ખબર પડી. રાજાએ ત્યાં તપાસ કરાવી તો ત્યાં લોખંડ નીકળ્યું. એટલે હવે શકટાલ મંત્રી સમજી ગયા કે હવે મારું મૃત્યુ નિશ્ચિત છે. રાજા મને તો મારી નાખશે, પણ મારા આખા કુટુંબને પણ મારી નાખશે. બરાબર? એટલે શકટાલ મંત્રીએ પોતાના પુત્રને એક વાત કરી, બીજા પુત્રને શ્રીયસ એવું જ કંઈક નામ છે, એનું મને અત્યારે યાદ નથી. એના બીજા પુત્રને, નાના પુત્રને એવું કીધું એમણે કે તું હું કહું એ પ્રમાણે કર.
તો કે શું બોલો પિતા? તો કે જો તારો ભાઈ તો જતો રહ્યો છે, 12 વર્ષથી કોષા વેશ્યાને ત્યાં રહ્યો છે, પણ મને તારી ચિંતા થાય છે, कुटुंब की चिंता मुझे हो रही है। तो मैं कल राजा के पास जाऊंगा, तो मेरे को कल पकड़ के राजा के पास लेके जाएगा। તું મને પકડીને કાલે राजा પાસે લઈ જજે અને કહેજે कि अब मेरे पिता देशद्रोही है, उन्होंने इतना सारा लोहा इकट्ठा किया है, आपको नहीं पता चले ऐसे, और मैं ऐसे देशद्रोही पिता का आपके सामने ही हत्या कर रहा हूँ, और ऐसा बोलने के बाद तू मेरी गर्दन तलवार से उड़ा दे। शक्टाल मंत्री ने क्या सोचा कि मैं मर जाऊं लेकिन मेरे परिवार को कुछ नहीं होना चाहिए, बराबर, क्योंकि राजा तो अब सुनने वाला है नहीं, राजा अब ये बात मानने वाला है नहीं, इसको मैं कैसे समझाऊं, इसलिए उन्होंने ये खेल किया। बेटे ने मना कर दिया, पिता मैं आपको नहीं मार सकता। पिता ने कह दिया मैं पहले से ही जहर खा लूंगा, तू मुझे मारे उससे पहले ही मैं जहर खा लूंगा, तो ये समझ लेना कि तूने डेड बॉडी को ही मारा है, तो तू दोष में नहीं आएगा, पर तेरे को ये करना है, अगर तू ये नहीं करेगा तो सारा कुटुंब खत्म हो जाएगा। उनके 7 बेटियां थी, कितनी थी? सेना वेणा रेणा, ख्याल से આપણે બોલીએ છીએ બહેણીઓ થૂલી ભદ્દસ। हाँ, तो 7 बेटी और 2 बेटे थे, एक बड़ा बेटा तो उधर रहता था। अब पूरे परिवार को बचाने के लिए वो श्रीयस के पास भी और कोई रास्ता नहीं था, तो दोनों ने बाप बेटे ने ऐसा ही किया। बेटा उसको लेकर गया तलवार लेकर, और राजा के सामने ही वो शक्टाल मंत्री ने जहर भी खा लिया, और बेटे ने अपने पिता का मस्तक भी उड़ा दिया। अब ऐसा होने के बाद, हाँ, એ કઈક બીજા કારણસર, એ તો મને યાદ નથી, પણ એ જમા કરતા હતા, એટલે આખું એનું રિઝલ્ટ ઉલટું આવ્યું ને, ઊંધું પડ્યું। એટલે હવે આ કર્યું, એટલે राजा ने भी क्या किया कि अरे ये बेटा तो कितना राज्य का राज्य प्रेमी है, उसने अपने पिता तक को मार दिया। ऐसा सोच के उन्होंने शक्टाल मंत्री की जगह उसके बेटे को ही मंत्री बना दिया। हेलो, हाँ बोलो। ના ના ના, હા બસ એક અડધો 1 કલાક, ક્યાં છો? હા તો આવી જાવ, વાંધો નહીં, ઘરે ક્લાસ ચાલુ છે, થોડું સાંભળજો, બીજું કઈ, આવી જાવ। હા હા હા, बराबर। हाँ, तो ये पूरी घटना घटी, पिता मर गए लेकिन अपने पूरे फैमिली को बचा कर गए। अब ये घटना होने के बाद जब शक्टाल मंत्री मर गए, उनकी अंतिम क्रिया थी, तब ये छोटा भाई स्थूलीभद्र के पास गया। तब ये छोटा भाई स्थूलीभद्र के पास गया, और जाने के बाद बताया उन्होंने कि आप तो बड़े हो लेकिन आप अपनी पूरी फैमिली की जिम्मेदारी भूल चुके हो। बात समझ में आई? हाँ, आपने अपनी सारी जिम्मेदारी छोड़ दी है, लेकिन अब पिता के अंतिम संस्कार करने की आपकी जिम्मेदारी है, आप उसको निभाओ। आप सबसे बड़े हो, तो पिता को अंतिम संस्कार आप ही दोगे, तो आप अंतिम संस्कार के लिए स्मशान पर आओ। ऐसे मैसेज भेजे। स्थूलीभद्र वहां आए, स्मशान में पिता को अंतिम संस्कार दिया, और पूरी बात जानी। तब उनको समझ में आया कि मैंने 12 साल तक मैंने मेरे परिवार की कोई देखभाल ही नहीं की। अब जो उनको वैराग्य आया, ऐसा वैराग्य आया कि वो कोशा के घर गए ही नहीं, और सीधे वहां ये भद्रबाहु स्वामी के पास जाकर उन्होंने दीक्षा ली। સમજમાં આવ્યું સ્થૂલીભદ્ર સ્વામીને દીક્ષાનું કારણ શું હતું એ? और उन्होंने तो दीक्षा ली, और उनके बाद उनकी 7 बहनों ने भी दीक्षा ली। तो इस प्रकार से स्थूलीभद्र मुनि हुए, बराबर। अब दीक्षा तो ले ली, दीक्षा लेने के बाद कोशा को बताना भी तो जरूरी था। तो दीक्षा लेने के बाद जो उन्होंने 3-4 साधु ने साथ में दीक्षा ली थी, वो सबने तय किया कि अगला चतुर्मास कहाँ करना है। तो किसी ने ये सोचा कि मैं सिंह के गुफा के बाहर चातुर्मास करूं, किसी ने ये सोचा कि मैं कुएं के वो जो कुएं के ऊपर पाली होती ना, उस पे खड़ा रहकर चातुर्मास करूं।
और स्थूलीभद्र ने आज्ञा मांगी कि मैं कोशा के घर जाकर चातुर्मास करना चाहता हूँ। तो गुरु ने सबको हाँ कह दिया जाओ, लेकिन स्थूलीभद्र को बोला तू एक बार फिर से सोच ले, तू ये वेश्या के साथ रह चुका है 12 वर्ष तक, मैं तुझे सलाह नहीं देता हूँ कि तू उधर जा। तो फिर भी स्थूलीभद्र ने कहा नहीं, मुझे वहां ही जाकर चातुर्मास करना है, आप आज्ञा दो। और गुरुदेव ने उसको आज्ञा दे दी कि तुम जाओ और वहां जाकर चातुर्मास करो। तो इस प्रकार से स्थूलीभद्र कोष्टा वेश्या के घर आए और वहां पे उन्होंने चातुर्मास करना स्वीकार किया। कोशा के घर पे वो रह रहे हैं और अत्यंत हाव भाव करके, नृत्य कर करके कोशा उनको लुभाने की कोशिश भी कर रही। देखो, सब सब कार्य चालू है। एक तरफ स्थूलीभद्र का चातुर्मास चालू है, वो आंख बंद कर कर ध्यान मुद्रा में बैठते रहते हैं, वहीं पे ही रहते हैं, वहीं पे ही खाना वाना खाते हैं, लेकिन ब्रह्मचर्य का पूर्ण रूप से पालन कर रहे हैं। और उनके ब्रह्मचर्य को भंग कराने के लिए कोशावेश्या हर प्रकार के हाव भाव से नृत्य भी कर रही है, संगीत भी बजा रही है, नृत्य भी कर रही है। आप समझ सकते हो कि जिस स्त्री को भोगा हो वही स्त्री आपके सामने आकर नृत्य करे तो अपने आप को संभालना कितना मुश्किल हो जाता है, सोचो। क्या कोशा ने प्रयत्न नहीं किया होगा पूरी तरह से? किया ही होगा। यहाँ तक कि उसने निर्वस्त्र होकर भी नृत्य किया। हाँ, वो एक सुई की ढगले पे, सुई पे खड़ी होकर वो नृत्य करती थी। सरसों का ढगला उसके ऊपर सुई और उसके ऊपर चढ़ के वो नृत्य करती थी, और सरसों में से एक दाना भी नहीं गिरता था। आप सोचो, ऐसी वो नृत्य में माहिर थी, वो राज नर्तकी थी। अब उसने स्थूलीभद्र को रोकने के लिए कितनी कोशिश की होगी, सोच सकते हो आप। लेकिन चातुर्मास खत्म होने के बाद भी स्थूलीभद्र ने उनको माता कह के ही बुलाया है, क्योंकि एक बार उनको भोगा है, अब तो छोड़ दिया है। अब छोड़ दिया है, ब्रह्मचर्य के वेश में वो आ चुके हैं, ब्रह्मचारी बन चुके हैं। तो कोशा के चातुर्मास का कोई भी प्रयत्न उनके ऊपर कारगर नहीं निकला। और चातुर्मास के बाद वही वहां से चातुर्मास खत्म हो गया और वो गुरुदेव के पास वापस आए। और जब जब चारों चेले आ गए, वो सिंह की गुफा वाला भी आ गया, तो गुरुदेव ने बोला दुष्कर कार्य किया तूने, चलो अच्छा हुआ चातुर्मास खत्म करके आ गया, किसी ने तुझे कोई तकलीफ नहीं पहुंचाई। कुएं पे खड़े थे उनको भी बोला दुष्कर कार्य किया तूने। वो सर्प की गुफा के बाहर जो साधु थे उनको भी बोला दुष्कर कार्य किया। लेकिन स्थूलीभद्र तू वापस आ गया, दुष्कर दुष्कर कार्य। क्या बोला गुरुदेव ने? दुष्कर दुष्कर कारक 2 बार उन्होंने प्रशंसा की और सम्मानित किया। गुरुदेव ने उठकर संघ के सामने सम्मानित किया कि अरे स्थूलीभद्र तो इतने दुष्कर कारक कार्य करके आया है संघ के समक्ष, तू प्रशंसा के पात्र है। अब ये सुनने के बाद वो तीनों जो गुरु चातुर्मास करके आए थे, उन तीनों को मन ही मन बहुत गुस्सा आया। ईर्ष्या आएगी ना कि अरे ये तो आराम से खा पी के आया है वेश्या के घर में रहकर, ऊपर से नृत्य वृत्य देख कर आया, आराम से खाना खाया पिया और मजा कर किया है। हमारी तरह थोड़ी वो सिंह की गुफा के बाहर डर डर के कि सिंह कब मारेगा ये सोच के उसने चातुर्मास किया। बराबर, तो और गुरुदेव उसको दुष्कर दुष्कर कह रहे। तो ये तीनों के अंदर जो सर्प सिंह की गुफा के पास थे, जो सर्प की वेदी के बाहर खड़े थे, जो कुएं के ऊपर खड़े थे, वो तीनों मुनियों को बड़ा दुख हुआ। और बड़ा दुख हुआ, वो चुपचाप बैठे रहे। दूसरे चातुर्मास तक उन्होंने इंतजार किया। जैसे ही दूसरा चातुर्मास आया, उन्होंने गुरुदेव से तीनों ने कह दिया कि हमको कोशा विषय के यहाँ ही चातुर्मास करना है। गुरुदेव समझ गए, गुरुदेव समझ गए। गुरुदेव ने बड़ा मना कर दिया, नहीं तुम नहीं जा सकते। तो भी नहीं माना, सी गुफावासी बिल्कुल नहीं माना और वो कोशा कोशा वेश्या के घर चले गए।
और दूसरा भी नहीं माना, वहां चला गया, तीसरा भी नहीं माना, वहां चला गया, अब तीनों वहां इकट्ठे हो गए। अब यहाँ देखने की बात ये हुई कि स्थूलीभद्र की ईर्ष्या के कारण ये कोषावेश्या के घर पर जाकर चौमासा रहा है, और दिव्य रूप धारण करने वाली कोश्या को देखते ही, देखो, वो मुनि स्थूलीभद्र ने क्या किया था, 12 साल तक कोषावेश्या को भोगा था, बराबर, भोगने के बाद त्यागा हुआ है, तो वो त्याग पाए। अब इसने तो भोगा भी नहीं था, तो ये तो तुरंत ही कोशा को देखते ही चर्चित हो गए। और कोशा वेशा ना उनके सामने नृत्य कर रही है, कुछ भी नहीं कर रही है, कोशा को इनको थोड़ी पटाना था। कोशा को जो कोशिश की थी उन्होंने नृत्य सबकी, स्थूलीभद्र को रोकने की, कोशा को, इनको तो रोकना ही नहीं था ना। नहीं, तो कोशा वेश्या ने कह दिया, आप मुनि हो, आप यहाँ रहो चातुर्मास, और आप अपने आश्रम में वापस जाओ, बराबर। लेकिन इसने भोग की मांगनी कर ली। नहीं, तू जैसे स्थूलीभद्र के सामने नृत्य करती थी उस हिसाब से हमारे सामने भी नृत्य कर। कोशा विषय समझ गई कि अब ये वासना में लुब्ध हो चुके, इसीलिए कोशा वेश्या ने एक शर्त रखी, और उसने बोला कि नेपाल देश में तुम जाओ, नेपाल देश में जाकर वहां पर रत्न कंबल लेकर आओ। रत्न की एक कंबल होती है चादर जैसी, वो आप लेकर आओ, और वो लेकर आने के बाद ही मैं आपकी जो भी इच्छा होगी उसको पूरी करूंगी। तो आप पहले वहां जाओ और ये लेकर आओ। तो ये वहां गए। अब रत्न कंबल ऐसे तो मिलेगी नहीं, मिलेगी बताओ, ऐसे तो मिलेगी नहीं। तो कितनी मेहनत कर करके वो रत्न कंबल लाए, लेकर आए, और वो लेकर आके उन्होंने वेश्या को दी। और वेश्या को देने के बाद बोले कि देखो, मैं तुम्हारे लिए मेहनत से ये रत्न कंबल लेकर आया हूँ, अब तुम हमारी इच्छा को पूरी करो। तो कोशा वेश्या ने उनको वहां बिठाया, बिठाने के बाद वो स्नान करने चली गई। स्नान करने के बाद उसी रत्न कंबल से शरीर पोंछा, और दो टुकड़े करके फाड़ के उसने उसको गटर में फेंक दिया। समझ में आया कोशा वेश्या ने क्या किया? अब इतनी मेहनत से नेपाल जाकर रत्न कंबल लेकर आए हैं, तो मुनि को कितना गुस्सा आएगा। तो मुनि ने गुस्सा किया और बोला कि अरे आपने ऐसा कैसा किया, आपने, मैं इतनी मेहनत करके लाया हूं और आपने ये इसको फाड़ के फेंक दिया। तब कोशा ने उनको समझाया कि इससे भी ज्यादा मूल्यवान तो आपका चारित्र है, और आप मेरे जैसी वेश्या के लिए आपने अपना चारित्र फेंक दिया। कोशा वेश्या समझाती है कि जैसे आपको ये मूल्यवान लगा और मैंने उसको फाड़ के फेंक दिया, जो आपकी दृष्टि में मूल्यवान था वो मैंने फाड़ के फेंक दिया, बराबर। तो मेरी दृष्टि में आपका चारित्र इससे भी ज्यादा मूल्यवान है, और उसने आप उसको आपने फाड़ के फेंक दिया, क्यों फाड़ के फेंक दिया बताओ। और ये सुनने के बाद वो मुनि वापस गए उधर, और अ, फिर वो गुरुदेव के पास आए। तब गुरुदेव से उन्होंने ये बात बताई कि ऐसी घटना हुई है। और तब गुरुदेव ने कहा कि सचमुच तमाम साधुओं में स्थूलीभद्र जैसा दुष्कर दुष्कर कार्य करने वाला और कोई नहीं, बराबर। तो ऐसे मांस मदिरा महिलाओं के रस को जानते हुए, जानने के बावजूद उस रस से विरक्त रहने वाले ऐसे दुष्कर कारक मुनि को मैं नमस्कार करता हूँ। समझ में आयु? इसीलिए कहा गया है कि स्थूलीभद्र जैसा ब्रह्मचर्य का पालन 84 24 तक उनका नाम अमर हो गया। कितनी 24 तक? 84 24। आप सोचो कि परमात्मा का नाम भी एक 24 के बाद लुप्त हो जाता है। तीर्थंकर परमात्मा का नाम भी कहाँ तक रहता है? मात्र एक 24 तक, बराबर। हेलो, आवाज આવે છે?
हाँ, अतीत चौबीसी और अनागत चौबीसी, एक ही चौबीसी तक रहेगा ना उनका नाम भी। हाँ, अगली चौबीसी तक रहेगा, ये चौबीसी में जो भगवान है आने वाली चौबीसी तक रहेगा। लेकिन एक ही चौबीसी तक रहने वाले तीर्थंकर परमात्मा का नाम उससे भी ज्यादा स्थूलीभद्र का नाम होगा फेमस, जो 84 चौबीसी तक रहेगा। कहां तक? 84। और कारण क्या? ब्रह्मचर्य का पालन, दुष्कर कारक ब्रह्मचर्य का पालन। तो इसीलिए स्थूलीभद्र का नाम बहुत ही उत्कृष्ट रूप से लिया जाएगा दुष्कर पालन, चारित्र पालन के लिए। चलो अब आगे जाएंगे। वो उसमें एक बार ऐसी घटना हुई कि राजा ने अपने रथवान पर, राजा खुश हो गया। देखो यही उस समय की बात है, कोषा वेश्या की ही ये बात चल रही है। राजा अपने जो रथ चालक है उस पर बहुत खुश हो गया कि मांग तेरे को क्या चाहिए। और रथ चालक ने क्या मांगा? उसने कोषा वेश्या की मांगनी की। किसकी मांगनी की? कोषावेश्या की। रथ चालक ने बोला कि मुझे कोषावेश्या चाहिए, और राजा राजा को तो वरदान देना था, उसलिए उसने दे दिया। उसने कोषावेश्या को ऑर्डर दे दिया कि तू अब रथवान के साथ जाके रहेगी। अब आप ये सोचो, क्या ये कोषा को चलेगा? क्योंकि स्थूलीभद्र आकर गए, स्थूलीभद्र वैराग्य में इतने मजबूत रहे, और ये देखकर कोषा को भी वैराग्य आ गया था। और उसने ये मुनि को समझाया ना। साधु धर्म का महत्व वो कैसे समझाएगी जब वो साधु धर्म को जानेगी नहीं? तो स्थूलीभद्र के साथ रहकर, जैसे कोशा नृत्य करके उनको रिझाती थी, वैसे स्थूलीभद्र ज्ञान देकर, चातुर्मास ऐसा तो करेगा नहीं ना कोई, व्याख्यान तो देंगे ही देंगे। तो वो चातुर्मास जब स्थूलीभद्र यहाँ रहे, ये पूरा घर उपासक जैसा हो गया था। और उनके ज्ञान से, और स्थूलीभद्र को कोशा ने कोशिश की, वो नहीं लिपटे, तो वो वैरागी हो गई। दो में से एक होना था। अब ऐसे राजा ने स्थूलीभद्र, अरे अपने रथवान को खुश करने के लिए कोषा वेश्या को दे दिया रथवान को। अब समझो कि वेश्या की हालत क्या हुई, बोलो। फंसाई गई। रथवान वेश्या के घर गया, और वेश्या को उसने कहा कि भाई, तू, राजा ने मुझे तुझे दान में दे दिया है, गिफ्ट में दे दिया है। तो तो मैं तुझे एक मेरी मेरी अब उसको होशियारी तो बतानी पड़ेगी ना, वेश्या कैसे उस पे रिझेगी। तो मैं तुझे एक मेरी एक तरकीब बताता हूँ। मेरे अंदर जो स्किल है, वो मैं पावर है, वो मैं तुझे बताना चाहता हूँ, अपनी चतुराई बताना चाहता हूँ। और ऐसा करके उसने क्या किया कि एक बाण लिया, और एक बाण के मूल भाग में दूसरा बाण मारा। एक भाग के मूल भाग में दूसरा बाण मारा, फिर उसके मूल में तीसरा, मतलब एक बाण के नीचे दूसरा, फिर तीसरा, ऐसे बाण मार के उसने पूरी बाण की हारमाला बनाई। समझ में आया? हाँ। और इस तरह बहुत सारे बाण की उसने हारमाला बनाई, और वहां से ही बैठे बैठे आम जो होती है ना, केरी, वो गुच्छा बाण से तोड़कर उसने कोशा को अर्पण किया। तो उसने ऐसा करके वो बाण से वो आम का गुच्छा तोड़ा, और कोशा को अर्पण किया, और अपनी इस विद्या पर वो गर्वित होने लगा। लेकिन कोशा को इस पर कोई आश्चर्य नहीं हुआ। कोशा तो खुद ही वैरागी हो चुकी थी। उसने सरसों का एक ढेर करवाया, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला। सरसों मतलब छोटे छोटे दाने होते हैं ना। और उसके ऊपर एक सुई रखी, बहुत सारी सुइयां खड़ी कर दी, और सुई के ऊपर पैर रखकर पुष्प रखा। सुई के ऊपर उसने क्या रखा? तो सारे सुई के ऊपर एक पुष्प रखा, एक एक। और वो पुष्प के ऊपर पैर रखती हुई वो डांस करके उसने वो रथवान को बताया। देखो ये वो बता रहा है, ये अपनी स्किल बता रहा है। समझ में आया? हाँ, बराबर। फिर उसने एक गाना गाया, जो गाना गा रही है वो उसके शब्द गाए। क्या शब्द गाए, सुनो। न दुष्करम अम्बय लुम्बितोडनम, न दुष्करम सरिस वणच्चीयाये, तम दुष्करम जंच महानुभावम जम सोमुनि।
पमयवणमी वुच्छो, यानी कि इसका अर्थ ये है कि आम के लूम को तोड़ना कोई दुष्कर कार्य नहीं है। तूने जिस प्रकार से तीर से आम तोड़ा है वो दुष्कर नहीं है। एवं मैं जिस तरह से ये सरसों के ऊपर सुई रख के सुई पे फूल रखकर नाच रही हूँ वो भी दुष्कर नहीं है। बराबर, ये भी दुष्कर नहीं है। लेकिन दुष्कर वो है जिस महानुभाव मुनि ने प्रमदा यानी कि स्त्री को स्त्री स्त्री रूप वन में मूर्छित नहीं होकर बतलाया। मतलब कि इस स्त्री रूपी वन, जो वन में वो रह रहे थे, उस स्त्री में वापस मोहित ना होकर बतलाया है, ऐसे महानुभाव का कार्य ही दुष्कर है। बराबर। हाँ, इस प्रकार से कहा। जिसने अग्नि में प्रवेश करने पर भी अपने आप को अग्नि से नहीं जलने दिया, देखो ये कैसा दुष्कर कार्य है, वो बोल रही है, वो गा रही है। जिसने पर्वत पर रहकर भी, गुफा में रहकर भी, निर्जन वन में बसकर भी हजारों मुनियों ने इंद्रियों को वश में कर दिया है। बराबर। पर्वत में रहकर तो हजारों मुनि ने अपनी इंद्रिय वश में रखी, गुफा में रहकर भी करी, निर्जन वन में भी रहकर करी, लेकिन अग्नि में प्रवेश होने के बावजूद अपने आप को जलाया नहीं, वो दुष्कर नहीं है क्या? हाँ, तलवार की धार पर चलने के बावजूद भी अपने आप को ईजा नहीं कराई, वो भी दुष्कर है कि नहीं? भयंकर सर्पों के बिल के बाहर खड़े होकर भी, उसके बीच में होकर भी कोई भी सर्प जिसको डस नहीं पाया, तो वो भी दुष्कर है। हाँ, और काजल की कोठरी में रहकर भी अपने पे कोई दाग ना लगाए, ये पॉसिबल है क्या बताओ? नहीं। ऐसे ही जो वेश्या रागवती है, वो राग वाली वेश्या के घर में रहकर भी, उसके राग में रहकर भी, जहाँ सदैव उसकी आज्ञा चलती थी, जहाँ पर षट रसयुक्त भोजन रोज बनता था, बराबर, सुंदर चित्रशाला थी, मनोहर उसका वो वेश्या का शरीर था, नवीन वय का मनोज्ञ समागम था, दोनों में मुग्धावस्था थी, दोनों में समानता था, दोनों दोनों पहले भोग भोग चुके थे। बराबर। और समय भी वर्षा काल का था, समय भी चातुर्मास का था। अब वर्षा काल में तो कहाँ से मन काबू में रहेगा, सोचो। फिर भी जिसने आदर पूर्वक काम विकार को जीता हो, और ऐसी कोशा वेश्या को जिसने प्रतिबोध किया हो, ऐसे श्री स्थूलिभद्र मुनि को मैं वंदन करता हूँ। समझ में आया स्थूलिभद्र का महिमा क्यों ज्यादा है? ये कारण से, ये कारण से स्थूलिभद्र की महिमा सबसे ज्यादा है। हेलो। हाँ बोल। હા તો તું બંનેનો મને ફોટો મોકલ ને. હા એ નહીં એ બીજું છે, એ બીજું છે. પેન કાર્ડ છે, હું પેન કાર્ડ ની વાત કરું છું. પેન કાર્ડ બ્લુ આવે ને જે કાર્ડ, એ. હા તો એ બંનેના મને તું ફોટા મોકલ, એ બંનેના મને ફોટા મોકલ. હા હા, સંસ્થાન જ છે પણ એ તારીખનો પ્રોબ્લેમ છે. એ બંને તારીખનું તો બંને મોકલ, હું પેલાને મોકલાવું એટલે ખબર પડે. એ તો જૂનું ડુપ્લિકેટ, તો જૂનું, નવાન તો આપણે કર્યું જ નથી ડુપ્લિકેટ હજી. એટલે જે ડુપ્લિકેટ, હા એટલે જે ડુપ્લિકેટ વાળું છે ને, ડુપ્લિકેટ વાળી ડેટ નહીં, બીજી ડેટ વાળું કર, મોકલ. હા બસ, તો પછી તો એજ તું મોકલ, એજ તું મોકલ. એક જ હમણાં એનો જ ફોટો મોકલ, હું મોકલાવું, પછી ઓલો શું કે છે કહું. હા હા હા. હેલો, અવાજ આવે છે? હા. લતા, जरा पंखा खोलो इधर, आओ बाहर आओ। 5 मिनट। तो इस प्रकार से स्थूलिभद्र मुनि का चारित्र हुआ। और ये जो स्थविरावली में उनके बाद अब कौन हुआ है उसकी बात आएगी। पहले तो अभी उनका ही चल रहा है। ऐसे
हे कामदेव मनोहर नेत्र वाली स्त्री, तो तेरा मुख्य अस्त्र है। कामदेव का मुख्य अस्त्र कौन? मनोहर स्त्री, वसंत ऋतु, कोयल की कूक, पंचम स्वर और चंद्र, ये सारे उसके मुख्य अस्त्र है कि नहीं? बोलो। कोयल की कूक में भी काम जग जाता है, वसंत ऋतु में भी काम उन्माद जग जाता है, और कोयल के नाच से भी जाग जाता है, और पंचम स्वर जो पांचवा स्वर है वो, और चंद्र, चंद्र पूर्णिमा का चंद्र में भी जाग जाता है कि नहीं? हाँ, तो ये सारे कामदेव के मुख्य योद्धा हुए, और विष्णु ब्रह्मा शिव आदि उसके सेवक हुए, कामदेव के। विष्णु कामदेव का ही सेवक। तो इस प्रकार से मुनि से कामदेव का ही वध हुआ, बराबर। इसीलिए उनको काम को जीतने वाला कहा गया। स्थूलिभद्र को क्या कहा गया है? कामदेव को जीतने वाले। ऐसे नंदीशेण मुनि भी तो काम के सामने हार गए थे। वेश्या के घर मुनि वेश छोड़ के 10 वर्ष रहे कि नहीं? और रथनेमी नेमनाथ भगवान के भाई, उन्होंने भी दीक्षा ही ले ली थी ना, और राजीमती को वो गीले देकर उनका भी तो काम जाग गया था। और ऐसे ही मुनि आर्द्र कुमार, ये तीनों के अंदर, तीनों में समान रूप से काम जागा था, और ये तीनों के समान स्थिति में स्थूलिभद्र भी आए, लेकिन स्थूलिभद्र ने काम को जीत लिया, बराबर। समझ में आई बात? हाँ, तो इस प्रकार से नेमिनाथ, श्री जम्बू स्वामी, श्री सुदर्शन सेठ के बाद अगर कामदेव को कोई पछाड़ने वाला चौथा हुआ तो वो है स्थूलिभद्र स्वामी। जो नेमिनाथ ने भी काम को पछाड़ा ना। हाँ, शादी हो रही थी और शादी नहीं की। ऐसे ही जम्बू स्वामी 8 पत्नियों को के साथ में दीक्षा ली, तो उन्होंने भी काम को ही पछाड़ा ना। हाँ, और सुदर्शन सेठ, वो तो उसकी भी घटना बहुत अच्छी है। वो रानीवास में रानी ने उनके ऊपर नजर लगाई, तो वो भी बच गए। हाँ, तो ये तीनों काम से बाहर इस प्रकार से बचे, और चौथे हुए स्थूलिभद्र। लेकिन स्थूलिभद्र को अधिक माना, ये सब में भी स्थूलिभद्र के चारित्र को अधिक मूल्यवान समझा, इसीलिए ही 84-24 तक स्थूलिभद्र को कोई नहीं भूलेगा, बराबर। तो इस प्रकार से स्थूलिभद्र का यहाँ पर कथानक पूर्ण हुआ है। अब उसके बाद 12 वर्ष का दुकाल पड़ा, और भद्रभाऊ स्वामी ने 500 मुनियों के साथ दृष्टिवाद की क्या वाचना दी, और किस प्रकार से स्थूलिभद्र को 4 ज्ञान से लुप्त रखा गया, वो हम बाद में देखेंगे। ठीक है, आज यहाँ खत्म करूंगी, कल के क्लास में लेंगे आगे। राइट, बराबर। आवाज आ रही है मेरी? બસ તો હવે આપણે કાલે કરીએ. હા હા, કાલથી તો હમણાં તો રેગ્યુલર જ છે ભાઈ. સોમવારની મને નથી ખબર, પણ બાકી હમણાં રોજ રેગ્યુલર છે. હા હા, જય જિનેન્દ્ર. જય જિનેન્દ્ર.